दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पर ऑटोमेट प्राइसिंग का जो रूल होता है वो आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो ऑटोमेट प्राइसिंग को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऑटोमेट प्राइसिंग जो होती है यानी उसके रूल को बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और कब आप उसको यूज़ करेंगे। तो यही इसको समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी सिंगल लिस्टिंग है यानी कि आपके अपने प्रोडक्ट हैं, आप अपनी ब्रांड से सेल करते हैं, तो उस केस में ऑटोमेट प्राइसिंग का रूल जो होता है वो आपको अप्लाई करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ऑटोमेट प्राइसिंग का रूल जब इसकी रिक्वायरमेंट जब होती है जब सेम प्रोडक्ट यानी एक प्रोडक्ट है और उसके मल्टीपल सेलर्स जो होते हैं उसको सेल करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जिन सेलर के पास बाय बॉक्स होता है उनके पास ऑर्डर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जिनके पास बाय बॉक्स नहीं होता है तो उनके पास ऑर्डर आने के चांसेस कम होते हैं। यानी कि बाय बॉक्स जिसके पास होता है उसका जो ऑप्शन होता है यानी सबसे टॉप पे अमेज़ॉन उन सेलर्स को जो है शो करता है, यानी बाय नाउ और ऐड टू कार्ट दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं अमेज़ॉन पे। और जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होता है चाहे रेट उसकी हाई हो अदर सेलर से तो उसको ही उसमें शो करेगा बाय नाउ पे। यानी कि ये जो आप देखेंगे अभी मेरे यहाँ पे पैनल पे बाय बॉक्स विन का जो है यहाँ पे 5% है जो कि ना के बराबर है, यानी कि मेरा 95% जो है वो डाउन है। तो इस केस में मेरे को जो है अगर मेरी प्राइसिंग जो कोई दूसरा ब्रांड है यानी कि जिस किसी भी सेलर को आप देखते कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं आप उनको सेल डायरेक्टली अमेज़ॉन पे नहीं कर सकते हैं और इसको सेल करने के लिए आपको ब्रांड अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। और ब्रांड अप्रूवल आप कैसे लेंगे इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख लें। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कि ऑटोमेट प्राइसिंग का रूल बनाने की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको अपना इन्वेंट्री सेक्शन दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्वेंट्री और मैनेज इन्वेंट्री। अब इसमें जो जो मेरी सिंगल लिस्टिंग है यानी मेरी लिस्टिंग के अंदर किसी ने कोई मैपिंग नहीं की हुई है, अगर आपका अपना रजिस्टर्ड ब्रांड है या आपके पास ट्रेडमार्क है तो उस केस में अगर आप कोई भी सेलर आपकी मैपिंग करता है तो आप उसकी कंप्लेंट अमेज़ोन पे करके उस सेलर्स को जो है आप अपनी लिस्टिंग में से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो हॉकिंस ब्रांड है, अब हॉकिंस ब्रांड का अप्रूवल मुझे अमेज़ोन की ओर से मिला हुआ है और मेरे साथ ही जो दूसरे सेलर्स होते हैं वो भी इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ हॉकिंस का जो ये 1.5 लीटर का कुकर है, इस कुकर की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो प्राइसिंग आ रही है यानी कि तो ये जो प्राइसिंग आ रही है आप देखेंगे यहाँ पे ये एक्सक्लूड जीएसटी प्राइस है और इंक्लूड जीएसटी प्राइस अगर आप चेक करते हैं इसके अंदर तो यहाँ पे ये प्राइस आ रही है 1175 रुपीज़। और इसके साथ ही यानी फर्स्ट के अंदर जिसके पास ये बाय बॉक्स होता है और उसी सेलर का नेम यहाँ पे अमेज़ोन की ओर से डिस्प्ले किया जाता है। और बाकी के जो दूसरे सेलर्स होते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे जो होते हैं अदर सेलर्स ऑन अमेज़ोन, तो इस तरह से यहाँ पे पूरी लिस्ट ये शो करता है। और लिस्ट शो करने के साथ ही तो यहाँ ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिया गया है। अब जिसके पास बाय बॉक्स होता है तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट की जगह बाय नाउ का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर जो बाकी के सेलर्स हैं अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं जो अपना है मैं भी दिखाता हूँ, इस लिस्ट के अंदर मेरा भी नाम है। आप देखेंगे यहाँ पे मेरी जो प्राइसिंग है इंक्लूड जीएसटी, आप यहाँ पे देखेंगे इंक्लूड जीएसटी जो मेरी प्राइस है वो है 1099 रुपीज़। और यहाँ पर जबकि ये जो सेल हो रहा है यानी रिकमेंड जो कर रहा है कि मतलब अमेज़ोन की तरफ से रिकमेंडेड किया जा रहा है जिसकी आप यहाँ पे इंक्लूड जीएसटी प्राइस आप चेक करेंगे यानी कितनी है 1175। तो इस केस में क्या होगा कि जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होता है जब आप इसमें शी मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए पूरी सेलर की जो होती है वो डिटेल यहाँ पे आ जाती है। और डिटेल आने के साथ ही पूरी की पूरी यानी कि ये जो सेलर है इसके पास बाय बॉक्स होता है उसी का यहाँ पे पूरी लिस्ट डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह का जो कंपटीशन होता है इस कंपटीशन के अंदर
प्राइस अप भी होती है और प्राइस डाउन भी होती है। तो अगर आपके मल्टीपल लिस्टिंग होती है, मल्टीपल ब्रांड्स आपके होते हैं, तो उसके लिए अमेज़ॉन में ऑप्शन दिया गया है ऑटोमेट प्राइसिंग। तो अभी मैं इसे कर देता हूँ क्लोज, और अब मैं वापस अपने पैनल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ अमेज़ॉन के मेनू बटन पे आके, और यहाँ होता है प्राइसिंग, और प्राइसिंग के अंदर होता है ऑटोमेट प्राइसिंग। तो जैसे ही मैं इस पे ऑटोमेट प्राइस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस इसके अंदर होता है, और यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे क्रिएट कस्टमाइज प्राइसिंग रूल। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होता है, और इसके अंदर आप जब क्लिक करेंगे, यानी रूल अगर आप बनाना चाहते हैं तो कौन सा रूल आप इसमें बनाना चाहते हैं, सबसे पहले होता है बेस्ट प्राइस, और सेकंड नंबर पे होता है कंपेरेटिव बाय बॉक्स प्राइस, और कंपेरेटिव लोएस्ट प्राइस, और बेस्ड ऑन सेल यूनिट। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे होता है बेस्ट प्राइस। तो जब मैं बेस्ट प्राइस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने पर यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने इसका नाम भी दे देता हूँ माई बेस्ट प्राइस। रूल का नेम आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, और आपको फिर करना है प्रोसीड टू मार्केट प्लेस सिलेक्शन। यानी अगर आपका अमेज़ॉन, जैसे देखेंगे amazon.in के अंदर आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और फिर करना है सेव कंटिन्यू टू सेलेक्ट रूल पैरामीटर्स। तो अब जब आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के सामने आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है स्टे बिलो द बेस्ट प्राइस बाय ए स्पेसिफाइड अमाउंट। यानी कि ये देखिए, स्टे बिलो, बिलो से मतलब होता है कि अगर जो बेस्ट प्राइस, यानी कि जो अभी आप चेक करेंगे जिस किसी भी सेलर की बेस्ट प्राइस, यानी जो वो फर्स्ट में जिसको शो करता है, यानी जो प्राइस वहाँ पे आ रही है, अब आप उससे प्राइस से बिलो करना चाहते हैं। बिलो से मतलब होती है कि फॉर एग्जांपल कोई सेलर है और उस ब्रांड को 1000 के अंदर सेल कर रहा है, तो आप यहाँ से जो प्राइसिंग अमाउंट ऐड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ मैंने ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने 10 रुपीज़। तो अभी क्या होगा कि ये जो 10 रुपये का जो अमाउंट है, यानी कि कोई भी सेलर अगर उसकी बेस्ट प्राइस 1000 होती है, तो आपकी प्राइसिंग हो जाएगी 990, यानी कि उससे 10 रुपये कम आपके प्रोडक्ट की प्राइस हो जाएगी। तो उस केस में आपको जो है ऑर्डर आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे जब आपने किया 10 रुपये कम कर दिया, यानी बिलो आपने कर दिया। अब सेकंड रूल होता है यहाँ पे मैच द बेस्ट प्राइस। मैच द बेस्ट प्राइस के अंदर जब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस है 1000 का, कोई प्रोडक्ट है जो कि सेल हो रहा है, और आपने उसकी जो प्राइस है आपकी की हुई है 1050 रुपये। अगर आपने की हुई है तो वो 50 रुपये आपके हट जाएंगे, और जो उसकी बेस्ट प्राइस होगी 1000, तो वो आपकी प्राइस भी 1000 हो जाएगी, आपने जो प्रोडक्ट इसमें आप सेलेक्ट करोगे। और थर्ड नंबर पे होता है यहाँ पे स्टे द अबाउ बेस्ट प्राइस बाय ए स्पेसिफाइड अमाउंट। तो यानी कि अब अगर कोई भी आपकी चाहते हैं कि कोई उसकी बेस्ट प्राइस होती है और उससे आपका अमाउंट अबाउ हो, यानी कि अभी पहले जो अपन बात कर रहे थे उसमें तो अमाउंट डाउन हो रहा था, अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी बेस्ट प्राइस है उससे आपका अमाउंट 10 रुपये ऊपर हो या 5 रुपये, या जितना अमाउंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उतना अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपीज़ यहाँ पे किया, तो 10 रुपीज़ का मतलब ये होता है कि आपके उस प्रोडक्ट की 10 रुपये वैल्यू ऊपर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ जो सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ मैं बिलो कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे स्टे बिलो द बेस्ट प्राइस, अभी मैं अबाउ का नहीं कर रहा हूँ, केवल बिलो, यानी कि जो कस्टमर जिसकी बेस्ट प्राइस जितनी भी हो उससे मेरा जो प्रोडक्ट है 10 रुपये कम के अंदर सेल हो। और इसी में फिर आप देखेंगे नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू रिप्राइजिंग इफ़ यू आर अपडेट योर प्राइस एल्सवेयर इन सेलर सेंट्रल, यानी कि ये कहने का मतलब है कि आपने अगर अपने सेलर सेंट्रल के अंदर इन्वेंट्री के अंदर कुछ अपडेट करते हैं, यानी प्राइसिंग अगर आप अपडेट करते हैं
उसके बाद भी ये रूल आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वेंट्री सेक्शन के अंदर आपने अपनी प्राइसिंग को अपडेट किया है तो उस केस में भी ये रूल अप्लाई हो तो आपको यस पे रखना है, और आप चाहते हो नहीं, जो आपने प्राइसिंग अगर इन्वेंट्री सेक्शन के अंदर अपडेट की है वही रहें, तो आप इसके अंदर नो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ कि जो भी अगर मैं अपनी इन्वेंट्री सेक्शन के अंदर प्राइसिंग अपडेट करूँ तो उसके लिए भी ये रूल अप्लाई हो। और अब मैं यहाँ कर देता हूँ सेव दिस रूल इन amazon.in। अब मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद अब आपको इसमें अपना प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने किया सेव, और अब आपको क्या करना है, वो SKU लेना है। SKU से मीनिंग ये है कि आपको अपना वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिस प्रोडक्ट को आप इस रूल के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोसीड टू SKU सिलेक्शन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके जितने प्रोडक्ट होते हैं उन सब की पूरी लिस्टिंग आ जाती है कि आप इनमें से कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं। अगर आप इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट भी लेना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा ये प्रोडक्ट है और सेकंड नंबर पे ये है, तो जितने भी प्रोडक्ट है यानी मल्टीपल प्रोडक्ट को भी अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो बट अभी मैं आपको एक अपना प्रोडक्ट है वो दिखा देता हूँ जो स्टार्टिंग के अंदर सबसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, और इसी की लिस्टिंग है। मैं यहाँ पे और जो प्राइसिंग, अब यहाँ पे आप देखिए दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यूआर मिनिमम और यूआर मैक्सिमम प्राइस। तो अभी मैं किसी भी तरह का कोई भी चेंजेज इसमें नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के साथ ही अब मैं करता हूँ, अगर आपको इसमें अपलोड करना चाहते हैं आप तो अपलोड भी इसके अंदर आप कर सकते हैं, बट अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ मैंने एक सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के साथ ही अब इसमें होता है एक्शन। तो अब यहाँ पे देखिए जो बेस्ट प्राइस आपने ली है, जो माई बेस्ट प्राइस, अब यहाँ पे आप देखिए जो रूल आपने बनाया है, जितने भी आप इस पर क्लिक करते हैं, अब मैंने अपने रूल का जो नाम दिया था माई बेस्ट प्राइस, ये रूल मैंने सेलेक्ट किया, यानी कि मेरा जो रूल मैंने बनाया था माई बेस्ट प्राइस का रूल किया था। और अब मैं जब इस पर कर देता हूँ स्टार्ट रीप्राइजिंग, और जैसे मैं इस पर करता हूँ, मैंने किया स्टार्ट। दोस्तों ऑटोमेट प्राइसिंग के अंदर मैंने एक रूल बनाया था माई बेस्ट प्राइस। अब इस रूल को जब मैंने बनाया था, और बनाने के आप 1 से 1.5 घंटे के बाद में जो ये रूल है वो अप्लाई होता है। और इस रूल को बनाने के बाद जो मैंने इसके अंदर SKU ऐड किया था, उस SKU के ऑर्डर अगर मैं आपको चेक कराता हूँ, जैसे 2 दिन के अंदर मुझे कितने ऑर्डर इस पर रिसीव होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको अपना जो है ऑर्डर दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर और मैनेज ऑर्डर, और इसके अंदर होता है सेंट, और सेंट के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट 3 डेज। अब ये 3 डेज के जो मेरे ऑर्डर थे वो है। अब इसमें आप देखेंगे जो SKU है, जो मैंने उसके अंदर SKU ऐड किया था, ये वाला SKU था, तो आप देखेंगे सारे के सारे ऑर्डर सेम SKU, ये देखिए इसके अंदर भी वही है जो कि पिकअप हो चुकी है। आप यहाँ पे देखेंगे ये SKU है, सेम SKU, यानी कि सेम प्रोडक्ट के जब मैंने रूल इसके अंदर ये क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद 2 दिन के अंदर मेरे को जितने भी ऑर्डर रिसीव हुए ये सारे के सारे इसी रूल बनाने के बाद में मुझे रिसीव हुए हैं। और ये जो अभी देखिए आप देख रहे हैं, ये अभी मेरे इसके अंदर पिकअप इनकी होनी है, यानी वेटिंग फॉर पिकअप, यानी मेरी तरफ से ये कंप्लीट है, और कंप्लीट होने के बाद अब इसका पिकअप होना अभी बाकी है। तो इस तरह से आप देखिए जितने भी आप इसमें रूल क्रिएट करेंगे तो इसके लिए आपको प्राइसिंग को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसे इसमें कोई रूल क्रिएट कर देते हैं, और इसमें आप जब मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि मल्टीपल सेलर्स, यानी इस प्रोडक्ट को मेरे अलावा बाकी के अदर सेलर भी इसको सेल कर रहे हैं, और ये रूल तभी अप्लाई होता है जब एक प्रोडक्ट को मल्टीपल सेलर्स जो उसको सेल करते हैं, तभी इसके अंदर कोई रूल आप क्रिएट करते हैं तो वो ही इसके अंदर एप्लीकेबल होता है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सेलर आप देखते हैं इसके अंदर 9,
यानी कि जो मेरे अलावा 8 और सेलर जो है इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कि आपने जो है, मैंने एक रूल बनाया था माय बेस्ट प्राइस का। अब वापस मैं आ जाता हूँ इसके अंदर, मैं प्राइसिंग, और प्राइसिंग के अंदर ऑटोमेट प्राइसिंग। अब इसमें एक रूल मैं और बना देता हूँ जो कि होता है यहाँ पे सेलेक्ट रूल। अब इसके अंदर रूल के अलग अलग टाइप होते हैं। मैंने बेस्ट प्राइस का आपको बता दिया था, और इसके अंदर होता है कंपेरेटिव बाय बॉक्स। तो कंपेरेटिव बाय बॉक्स जो होता है, इसका मैं नेम कुछ भी दे देता हूँ, जैसे बाय बॉक्स प्राइस मैंने इसका नाम दे दिया, और इसको कर दिया प्लेस। और यहाँ पे मैंने अमेज़ॉन सेलेक्ट किया। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कंपेरेटिव बाय बॉक्स ये क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक नई टैब यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ इसी की, और वापस अपना सेलर सेंट्रल पे आता हूँ, डैशबोर्ड पे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बाय बॉक्स विन। तो यहाँ पे आप देखेंगे बाय बॉक्स विन जो होता है, यहाँ पे ये परसेंटेज जो है इसमें चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो अभी यहाँ पे भी जो है मेरा ये पैनल अभी रिफ्रेश हो नहीं रहा। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि जो बाय बॉक्स यहाँ पे जिसका जो बाय बॉक्स का जो परसेंटेज आप देखेंगे वो बिलो और अप एंड डाउन होता रहता है। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे मेरे अभी बाय बॉक्स का जो है परसेंटेज अभी शो नहीं हो रहा, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। तो यहाँ पर ये जो बाय बॉक्स होता है, बाय बॉक्स से मीनिंग होता है कि जिस किसी सेलर के पास बाय बॉक्स होता है तो उसमें जो बाय बॉक्स की जो प्राइसिंग होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेरा प्रोडक्ट था जो कि मैं आपको भी दिखाता हूँ इन्वेंट्री सेक्शन के अंदर। जैसे इससे पहले जो मैंने रूल बनाया था, मैं इसी की बात करता हूँ यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे ऐड टू कार्ट है, और यहाँ पे एक जो ऐड टू कार्ट से पहले एक और बटन ऐड होता है इसके अंदर, बाय नाउ का। तो बाय नाउ जो होता है, यानी जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होता है उसी के वो यहाँ पे बाय नाउ का जो है ऑप्शन उसमें होता है, और उसी का सेलर का नेम इसमें डिस्प्ले होता है। और उस सेलर की जो प्राइस, मान के चलो कि आप अगर उस सेलर से कम प्राइस में सेल कर रहे हैं और उस जिसके पास बाय बॉक्स है तो उसकी प्राइस आपसे हाई है, तो हाई होने पर भी अगर उसके पास बाय बॉक्स है तो उसकी प्राइस आपको यहाँ पे मेन स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। और इससे बाय बॉक्स जिसके पास होता है उसके पास ऑर्डर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सेकंड वाला जो रूल होता है वो बाय बॉक्स के लिए होता है। इसे मैंने क्लोज़ किया। और अब यहाँ पे अब ये देखिए, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे होता है स्टे बिलो द बाय बॉक्स प्राइस बाय स्पेसिफाइड अमाउंट, यानी जो बाय बॉक्स की प्राइस होती है, मैंने आप यहाँ पे भी अगर मैं कर देता हूँ 10 या 5, जो भी आपको करना है, मैंने कर दिया यहाँ पे 5। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जिसकी बाय बॉक्स यानी अगर 1000 है तो उससे मेरी प्राइस डाउन हो जाएगी, मेरी प्राइस हो जाएगी 995। और अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाला रूल अप्लाई कर देता हूँ मैच द बाय बॉक्स प्राइस, यानी जो बाय बॉक्स की प्राइस है, मान के चलो कि बाय बॉक्स की प्राइस 1000 है और आपने जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी 900 है, तो ऑटोमेटिक आपकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और आपकी प्राइस भी 1000 हो जाएगी। अब इसके अंदर थर्ड नंबर का जो होता है ऑप्शन, उसमें होता है बिलो। अगर आपको बाय बॉक्स से बिलो प्राइस रखनी है तो वो आप इसके अंदर बिलो प्राइस भी आप इसमें रख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैच द बाय बॉक्स प्राइस, और बाकी मैं इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब इसके अंदर होता है सेव दिस रूल। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, और अब यहाँ पर मैं वो अपना SKU भी सेलेक्ट करूँगा जिस SKU पे मुझे ये रूल अप्लाई करना है। मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, वापस मैं करता हूँ यहाँ पे कंपेरेटिव बाय बॉक्स, और यहाँ पे मैं इसका नाम कर देता हूँ बाय बॉक्स प्राइस, या माई बाय बॉक्स प्राइस दे देता हूँ रूल का नाम।
मार्केट प्लेस आपको सेलेक्ट करना है और मैच द बाई बॉक्स प्राइस। और अब मैं करता हूँ इसको सेव दिस रूल और प्रोसीड टू SKU सिलेक्शन। अब यहाँ पर SKU मैं मल्टीपल SKUs ले लेता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में आप देखते हैं एक, ये भी मैंने सेलेक्ट किया, सेकंड और ये थर्ड। तो ये तीनों जो SKU है मैं इसमें ले लेता हूँ बाय बॉक्स, यानी जिन जिन सेलर्स के पास बाय बॉक्स होगा जो उसकी जो प्राइस होगी वो इन पे अप्लाई हो जाएगी। और इसके अंदर आप देखेंगे ये यूआर मिनिमम प्राइस और यूआर मैक्सिमम प्राइस, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस अगर आपको सेट करनी होती है तो वो प्राइस भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी 3 SKU सेलेक्ट किए हैं और ये भी यहाँ कर देता हूँ इसको एक्शन। जैसे यहाँ पे जो सेलेक्ट आपने किया है अब उसी को आपको आगे प्रोसीड करना है। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया और इसमें होता है एक्शन, और एक्शन के अंदर यहाँ पे देखिए माई बाय बॉक्स प्राइस, इस पे आपको क्लिक करना है। तो अभी जो मैंने 3 सेलेक्ट किए थे 3 में से मैंने अभी एक SKU इसमें लिया है। और लेने पर अब जब मैं यहाँ पे करता हूँ कि अभी जैसे मल्टीपल कंट्रीज़ में अगर आपका होता है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी अपना जो इंडिया ही है इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा स्टार्ट रिप्राइजिंग। तो एक ये मैंने सेलेक्ट किया। अब सेकंड, अब इसमें अगर आपको ये मल्टीपल होता है यानी मैनेज SKU या फाइल अपलोड, अगर आप फाइल अपलोड से भी करना चाहते हैं तो इससे भी आप कर सकते हैं। अब सेकंड वाला होता है इस पर भी मुझे करना है वही, टेक एक्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे माई बाय बॉक्स प्राइस है, ये रूल आपको अप्लाई करना है और आपने कर दिया स्टार्ट रिप्राइजिंग 2। और थर्ड नंबर पे जो आपका है अगर इस पर भी आप करना चाहते हैं बाय बॉक्स तो वापस आप एक्शन पे क्लिक करेंगे और जो आपने रूल बनाया है वो आपको रूल इसमें से सेलेक्ट करना है। मैंने जो रूल बनाया था माई बाय बॉक्स प्राइस, ये रूल मैंने इसमें अप्लाई किया था और अब मैं इस पर कर देता हूँ यहाँ पे स्टार्ट रिप्राइजिंग। तो अब मैंने क्या किया, तीनों के अंदर जो मैंने अपना रूल जो बनाया था रूल के अंदर मैंने ये अप्लाई किया था कि मेरे जो बाय बॉक्स की जो कंपैरेटिव प्राइस होगी इन तीनों के अंदर SKUs के अंदर, तो जिस किसी भी सेलर के पास बाय बॉक्स होगा और जो बाय बॉक्स की जो प्राइस होगी उसकी प्राइस मेरी प्राइस जो अगर कम हो या ज़्यादा हो तो उसको ये रूल क्या करेगा, कंपेयर करके इक्वल जैसे इक्वल कर देगा। और उसके बाद जो भी आपको ऑर्डर रिसीव होते हैं यानी ये रूल क्या करता है, जो बाय बॉक्स की प्राइस होगी वही आपकी प्राइस इसमें कर देगा लिस्टिंग के अंदर। तो अब वापस मैं अपना आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चैनल पर इनके डैशबोर्ड पे आता हूँ और आने पर अब वापस मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ऑटोमेट प्राइसिंग। तो अभी आप देखेंगे ये जो मैंने अभी माई बाय बॉक्स प्राइस का जो रूल मैंने बनाया था अभी इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी SKU आपके अंदर देखेंगे कि ऐड नहीं हुआ है। तो इस रूल को अप्लाई होने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है और कुछ टाइम वेट करने के बाद आप देखेंगे तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई होने के बाद आप चेक करेंगे कि जो भी आपने लिस्टिंग के अंदर जो SKU आपने सेलेक्ट किए हैं और जब आप उसकी प्राइसिंग चेक करेंगे यानी आपके कंपेरेटिव जितने भी सेलर होंगे तो जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसकी प्राइस और आपकी प्राइस इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी अपने अमेज़ोन के सेलर पैनल पे रूल क्रिएट करके अपनी सेल को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और इंक्रीज़ करने के साथ ही आप अपना मिनिमम मार्जिन्स लेके चलें, यानी कि आपकी मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। तो मिनिमम प्राइस से मीनिंग ये है कि आप अपने प्रॉफिट का जो भी उसमें जितना प्रॉफिट आपको रखना होता है तो उसी हिसाब से प्राइस भी आप उसके अंदर सेट करें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।